द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। 30 सीटों के लिए पहले चरण का जो चुनाव प्रसार है आज 5 बजे शेष हो जाएगा, जिसमें 30 सीटें आ रही है। आज जो है कल पुरुलिया में एक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के बंगाल यूनिट के चीफ दिलीप घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी को जो पाँव में चोट लगा है तो उनको जो है पूरा साड़ी नहीं पहनना चाहिए, बरमूदा पहनना चाहिए। यानी बरमूदा मतलब होता है कि हाफ पैंट से थोड़ा सा जो नीचे का 3/4 होता है वो बताने की बात की। इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि सीपीआईएम एक ज़माने में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती थी तो सीपीआईएम पार्टी अपने पार्टी कैडर को बाहर निकाल देती थी पार्टी से। तो बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? ये व्यक्ति गाय के दूध से सोना निकाल रहा था, इस व्यक्ति ने दुर्गा माँ के खिलाफ अब शब्द का इस्तेमाल किया। तो जानते हैं कि जनता इस पर जो ममता बनर्जी के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग आज दिलीप घोष ने कल पुरुलिया के सभा में किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमरान खान को पाकिस्तान दिवस पर जो है चिट्ठियां लिख रहा है, इस पर किसी तरह की बात नहीं है। मगर पश्चिम बंगाल के मुद्दे में पाकिस्तान, बांग्लादेश, खालिस्तान, इस मुद्दों पर लगातार चर्चा की जा रही है। तो इसी पर जनता का मत जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। कल जो है पुरुलिया के एक सभा में जो बीजेपी के यहाँ के स्टेट हेड है दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को कहा है कि बरमूदा का मतलब होता है हाफ पैंट पहनना चाहिए ताकि उनका पाँव में जो चोट लगा है वो खुलकर देखा जा सके। उसको तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। इस तरह का लोगों को पार्टी का बयान देगा, एक नेत्री के बारे में, एक लेडीज़ के बारे में इस तरह का बयान देगा, उसको दिलीप घोष को तो निकाल देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जो आ रहा बंगाल में इस तरह का भाषण दे, ये इंडिया पाकिस्तान को देकर वोटर कराने मांग रहा है। मगरबी बंगाल का पासा नहीं पलटेगा। मगरबी बंगाल का सोच, यहाँ का आवाम का जो सोच है वो ममता बनर्जी को चाहता है। मोदी जी को बोलिए हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान और भी पाकिस्तान। कल पाकिस्तान को आपने उठाया कि लेटर लिख रहे थे, आपको पता है उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया हीज एक्सेलेंसी। आप एक तरफ मुसलमानों को पाकिस्तानी, आपके शुभेंदु अधिकारी, मैं कहना चाहता हूं शुभेंदु अधिकारी जब वो परसेंट तृणमूल में था तो उससे अच्छा कोई नहीं था। आज अचानक से शुभेंदु अधिकारी अपने हर मीटिंग में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मिनी पाकिस्तान नंदीग्राम में बन गया, मिनी पाकिस्तान खिदिरपुर में बन गया। मिस्टर शुभेंदु अधिकारी क्या समझ के कह रहे हैं आप? मुसलमान उतना ही हकदार है हिंदुस्तान का, बंगाल का, जितना कि आप हैं। आप कैसे कह रहे हैं जो भी मुस्लिम एरिया को मिनी पाकिस्तान हो गया? आप नेक्स्ट टाइम से संभल के ये बात कहिए। आप कोई भी जगह मुसलमान से बेहतर पाकिस्तान से नफरत करने वाला कोई और नहीं है। एलके अडवाणी तो खुद पाकिस्तान में पैदा हुए, लाहौर में। तो ये शुभेंदु अधिकारी जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आजकल हर स्पीच में देखिएगा आप पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान का बात कर रहे हैं, ये निहायत ही गलत है। और उसके प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं हिज एक्सेलेंसी, उनको विशेष दे रहे हैं, उनको ये दे रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल डे में। बांकुड़ा में, खड़गपुर में और दूसरी जगह पे जैसे कांठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के विकास को रोक दिया, हमको 5 साल दीजिए, हम 70 साल से रुके हुए विकास को ठीक करें। पार्टी है बीजेपी का माने क्या है? बीजेपी का माने क्या है? भारतीय जनता पार्टी नहीं है उसका नाम है बहुत बड़ा झूठा पार्टी। वो झूठा का उसका बुनियाद जो है झूठ से हुआ है, और झूठ से हुआ सब जगह है, धूर बना के आया है। हिंदू को भी मुसलमान को भी इसका एक ही लक्ष्य है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ और अपना हुकूमत करो। तो यहाँ बंगाल में ये नहीं चलेगा, ये गुजरात में चलेगा और वहाँ यूपी में ये सब में चलेगा। बंगाल का यहाँ पर आवाम बहुत समझदार। क्या दिलीप घोष कैसे लगते हैं? दिलीप घोष वो कमीना आदमी है, वो कमीना इंसान के साथ था, कमीना वही कमीना है, उसका कुछ नहीं होने वाला। देखो दर का बेटा, उसको बहुत बड़ा साइंटिस्ट, उसको टिकट भी नहीं मिला, अपना पार्टी से टिकट है, उसको कोई पूछ रहा नहीं। मिथुन चक्रवर्ती ऐसा है जो बोलता था कि 2 रुपया चावल माने कुकुर खाता है, कुत्ता खाता है। 2 रुपया चावल जो है ना वो कुत्ता खाता है, कुत्ता तो थे बन गया। अच्छा सूरज जी, आप इतना मुसलमानों के बीच में रहते तो कभी किसी तरह का कोई डर लगा? हम क्या, मेरा बाप दादा रह के गया, कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोग सब यहाँ भाई भाई का तरह। और दूसरा बात है दीदी हम लोग जो बोला खेला होगा, खेला कैसा होगा 2 तरह। देखिए ग्राउंड में जब प्लेयर होता था बहुत बड़ा इस बिंगो सब होता है, एक प्लेयर ऐसा होता था ऐसा बॉल लेकर नाचे मालूम हुआ सब गोल दे देगा। तो उस तरीके से मोदी, अमित शाह, तो गद्दार मिन जफर, शुभेंदु अधिकारी, उसको 2 तरह को दिखा दिया जाए कैसा खेले हम लोग, ऐसा खेला होकर दिखा गए। ये दिलीप घोष का गलती नहीं, ये आरएसएस का गलती है। पिछले 70 साल से वो शॉर्ट्स पहन के घूम रहे थे और कई मीटिंग में वो पूरे लाखों के लाखों शॉर्ट्स पहन के घूमते रहते। तो इनकी विचारधारा वहाँ से आई है। वो ये मिस्टर दिलीप घोष नहीं, आरएसएस की विचारधारा की गलती है।
बीजेपी तो RSS हाँ जी जी। और ये मिस्टर दिलीप घोष के बारे में जितनी बात बोली जाए कम है। ये नॉनसेंस पर्सन है। जब जो भी आता है मुंह में बक देते हैं, जिनकी असल विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, बल्कि पूरी बीजेपी खत्म हो चुकी। दीदी के बारे में बहुत सारा बोल रहे हैं कि दीदी के पाँव में चोट लग गया, तो दिलीप घोष अब पूरा बीजेपी बोली कि नाटक कर रही है दीदी। दीदी अब उसको मोदी को हटा के ना अब दीदी को बढ़ाया जाएगा फिल्टर में। देखो अब वक्त आने में बहुत दूर नहीं है बेटा। मोदी तो अब ओढ़िया बिस्तर लेके भागेगा है, और दीदी वहाँ पर उसको बैठे। गुजरात मोदी की जगह गुजरात जहाँ गुजरात का जो सुनार बंगला बारे बोल रहा है, आप जाके राजार हाट को देखिए। दीदी सुनार बंगला बना के दिखला दिया। राजार हाट में जब घूरिएगा तो लगता है आप लंदन में घूर रहे। और कैसा सुनार बंगला चाहिए? ये गुजरात में जो रात में निकल नहीं सकते 8 बजे बाद से, कोई लेडीज सब सेफ नहीं है। बंगाल में 2 बजे रात में लेडीज दावत से हॉल से अपने घर आते हैं, तो कितना सेफ है यहाँ पर बंगाल में। कि ममता बनर्जी का काम बहुत बड़ा काम है, और ममता बनर्जी फिर से तीसरी बार हुकूमत मगरब बंगाल में बनागी। कल इन्होंने जो कुछ सर्वे देखा एबीपी आनंदो वगैरह का, तो इन लोग बहुत बढ़ गए। लेकिन ये बात नहीं पता है कि ये पेड मीडिया है जो बिकी हुई है, जो लोगों के लिए सर्वे नहीं दिखला रहा है, जो सिर्फ बीजेपी पार्टी के लिए सर्वे करता है। तो उसके बाद से इन लोग कुछ भी बोल रहे थे कि असल में बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया है। आप उनसे पूछिए कि बीजेपी ने जो 2014 में वादा किया था वो कितना पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी से बोलिए डिबेट करना है तो इस बात पे डिबेट कीजिए कि 2014 से हिंदुस्तान का आपने क्या किया। जीडीपी कहाँ है? 15 लाख अकाउंट में कहाँ है? जुमलाबाजी बंद करें। 20 लाख करोड़ का आपने कोविड में पैकेज दिया, तो वो 20 लाख करोड़ कहाँ गया? किन पूंजीपतियों के पेट में गया? आज अडानी वर्ल्ड का हाईएस्ट गेनर कैसे बन गया? जेफ बेजोस और इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। आज आपको पता है कि 2020-21 का सबसे हाईएस्ट पैसा जो गेन किया दुनिया में वो गौतम अडानी है। गौतम अडानी ने कैसे इतना पैसा मतलब कहाँ से आया उनके पास? कि मोदी जी अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया क्राइम सेक्शन का होम मिनिस्ट्री से, उसमें यूपी का क्या नंबर है? वुमेन्स क्राइम में यूपी सबसे डाउनफॉल में है, लोएस्ट। क्राइम्स अगेंस्ट किडनैपिंग में लोएस्ट यूपी। हर एतबार से यूपी और गुजरात जो है, यूपी और गुजरात वो लोएस्ट में है। तो पहले आप यूपी और गुजरात को बेहतर कर लीजिए, पहले इंडिया का इंडेक्स को बेहतर कर लीजिए, आप उसके बाद भी बात कीजिए कि सोनार बंगला बनाएंगे। आपने इंडिया को डुबो दिया, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डुबो दिया। जीडीपी आज सबसे लोएस्ट लेवल पे है। इंडिया को आज डेमोक्रेसी में सबसे लोएस्ट नंबर मिला है स्वीडन से। आज हर एतबार में हम लोग सबसे पीछे, मीडिया फ्रीडम में हम लोग लोएस्ट नंबर में। तो पहले ये सब चीज़ को सुधार ले, फिर उसके बाद आइए और सोनार बंगला बनाइए। ममता बनर्जी का स्कीम कैसा रहा पश्चिम बंगाल? ममता बनर्जी जब से आई है वो तब से आवामी के लिए काम कर रही है, समझे ना। यहाँ पर जितना भी देखिए स्कूल है या फिर यहाँ पर देखिए प्यार मोहब्बत से रहते हैं हम लोग। कभी सलमान प्यार बहुत प्यार है हम लोग का। यहाँ पद्दापुकुर समझिए भाई, पद्दापुकुर मैदान में हमारे पद्दापुकुर मैदान में पूजा होता है, समझे ना। पूजा होता है, ईद और पूजा एक साथ होता है। तो पंडाल में जहाँ पूजा लगा हुआ वहाँ पर ही सब नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ के उसके बाद जो नमाज तो आधा घंटा बोल रहे हैं कि यहाँ पे पंडाल नहीं, वो झूठा है। देखिए वो जो है ना, वो इतना बड़ा झूठा है कि उसको फैमिली के बारे में मालूम क्या है? तो अकेला है ना, बीबी है ना बच्चा है, उसको क्या मतलब? उसको कोई मतलब नहीं है। जो आदमी को पता चले, जो संसार लेके चल रहा है, जो बाजार हाट चल रहा है, अभी तक खाली हम आएंगे तो करेंगे। ममता बनर्जी तो आके कर ही दी है, तो ये क्या करेगा? मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी साहब मुजफ्फर मानुस का तरह आएगा। स्टेडियम बनाया वो अपना नाम रख लिया। मोदी जी के पास में सिर्फ झूठ का पहाड़ा है। इतना झूठ बोलो कि आदमी जब तक सच ना मान ले, सिर्फ झूठ बोलो। अब कल बोला है दिलीप घोष ममता बनर्जी के बारे में कि उनको हाफ पैंट या शॉर्ट्स पहनने चाहिए। नहीं, वो सब एक तरह का पागल लोग है। जिस बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। नहीं, वो कटहल बोला जाएगा, समझ गए ना? समझ गए। जिसको कोई नॉलेज नहीं है ना भैया, वो लोग कॉलेज में पहुंचा हुआ है और अपना मनमानी कर रहा है। अगर उसके जैसा आदमी अगर इस देश में सत्ता पहुंच गया, अगर देश में उसके लोग के जैसा आदमी अगर रहेगा ना देश में, चाय बेचने वाला देश चला सकता है। तो चाय बेचे वो तो बोलता है चाय बेचते हैं, उसका नाम है फेंकू मोदी।
फेंकू मोदी इसका नाम रह गया है। पूरा हिंदुस्तान में जितना ही प्राइम मिनिस्टर आज़ादी के बाद से इसका जितना बेइज्जती हुआ, कोई प्राइम मिनिस्टर का बेइज्जती नहीं हुआ। आज तक कोई गाली सुना इसका तरह? इसका फोटो में चप्पल मारता है, एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को चप्पल मारा जाता है, तो इससे बड़ा शर्म का क्या बात है? क्या करना चाहिए मोदी जी को? मोदी को भगा देंगे बंगाल से हम लोग, और ममता बनर्जी का 211 सीट है, उसको पार करेगी इस बार ममता बनर्जी। 211 पार होगा। तो मोदी जी भी बोल रहे हैं कि हम 250 सीट ममता बनर्जी का होगा, 250 सीट। अभी आप देखिए ममता बनर्जी का वेट भाग रहा है। सवाल ये है कि ममता बनर्जी का आज जो है 27 मार्च को 30 सीटों के लिए पहले चरण का चुनाव, आज 5 बजे जो है चुनाव प्रसार खत्म होगा, तो क्या चल रहा है बंगाल? बंगाल में अवाम बहुत समझदार है, बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि फेंकू कौन है और डिलीवर कौन है। ममता बनर्जी ने 1000 से ज़्यादा स्कीम्स को लागू किया और करके दिखाया, जैसे कन्याश्री, सजो साथी, ऐसे हज़ारों स्कीम्स है। लेकिन ममता बनर्जी का स्कीम्स तो आज चल रहा है, आवाम को पैसा मिल रहा है, लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी का एक भी स्कीम बदला दिए, वो सब तो 2014 से पहले जो कांग्रेस का लाया हुआ था वही चल रहा है। तो कांग्रेस आ रही है क्या बंगाल में? बंगाल में तृणमूल आएगी, सिर्फ तृणमूल आएगी और ममता बनर्जी रहेंगे। ममता बनर्जी, मोदी का कोई काम नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ सेंटर में। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसके लिए कोई आवाज नहीं। प्याज का दाम बढ़ गया, गैस, गरीब लोग को बोला है कि हम गैस देंगे। अरे गैस, अच्छा गैस लोग जो गैस दिया गरीब आदमी लोग को, तो गैस तो ले लिया। अभी जो 800 रुपया 900 रुपया जो कर दिया है, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? वो नरेंद्र मोदी देगा? सूती रानी बोलती है क्या कि हम बंगाल में सबको अकाउंट में 18,000 रुपये देंगे। बड़ा झुट्टा बोल के गया 15 लाख देंगे, और छोटा झुट्टी बोल लिया है कि हम 18,000 देंगे। ये तो झुट्टा का बुनियाद है। बीजेपी का मतलब बहुत बड़ा झुट्टा पार्टी, समझे ना। ममता बनर्जी का क्या कितना सीट पड़ेगा कांग्रेस? ये 200 से ऊपर आएगा, 200 से ऊपर आएगा, समझे ना, 200 से ऊपर आएगा। कांग्रेस वो इसका ये नहीं है। और सबसे बड़ा बात ये जो गया है ना, जो टीएमसी से गया नहीं है, ये लोग को लात मार के निकाला गया है। इन लोग को मालूम था ये लोग जो है पैसा खाया हुआ बीजेपी से, पैसा खा के ये लोग उल्टा सीधा करेगा। ममता बनर्जी को मालूम हो गया, अब ये लोग देखेगा लात मार के मारेगी, भगाएगी हमको, तो इसके लिए ये लोग हम लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया। तो आप हिंदू हैं मगर दीदी से खुश है? हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हिंदू मुसलमान का, कोई राइट नहीं, कोई नहीं। आज मोदी बोले सोनार बांग्ला करेंगे, सोनार बांग्ला करने का आगे मोदी सोचे पहले गुजरात करके दिखावे, जहाँ बैठ के दिल्ली सिंहासन में हुआ करके दिखावे सोनार, उसका बाद में बंगाल को सोनार बांग्ला करेंगे। बंगाल में एक ममता बनर्जी को इतना मिनिस्टर उतर गया उसको हराने के लिए, मगर उसका सपना को खत्म कर देगा हम लोग। ममता दीदी बैठ करेगा, बोले ना शेयर रखतो दीदी हमरा भक्तो, दीदी हमरा भक्त, दीदी के भक्त, हाँ हम भगत दीदी, बहुत सारे मोदी जी के भक्त हैं। ओ मोदी साहब, वो मिर्जाफर जो मोदी का है ना, जो मोदी का मिर्जाफर उसको बुलाया जाता है। मिर्जाफर होगा वही करेगा। बताइए, बीजेपी तो कह रहा है कि हिंदू जो है बीजेपी का वोटर है, तो आप दीदी के कैसे वोटर है? नहीं, कोई समझ, वो जो जाहिल हिंदू रहेगा, जिसको कोई चीज़ से दरकार नहीं है वो करे। जैसा मोदी, उसका कोई फैमिली नहीं है, ना बीवी ना बच्चा, वो तो ये सब काम करेगा। मेरा बीवी बच्चा फैमिली पूरा परिवार यहाँ, मेरा दादा टाइम का 6 ने 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे, अभी फिर लड़की है मेरे साथ। ममता बनर्जी से खुश हैं? हम बहुत इतना खुश है, जो जितना बोले उसका बड़े कम है। तो दीदी को फिर से ला रहे हैं क्या? एकदम 100 लाइन का, वो आ गया 2 तारीख को बैठ गया। अभी जो दीदी मोदी जो स्कीम दिए है, गरीब का घर में आटा चावल जो मिल रहा है, कितना आराम हो रहा है गरीब को, आपको मालूम है। ये कन्याश्री हुआ, आपका जो अभी मेडिक्लेम का जो 5 लाख दीदी जो स्कीम की है, बहुत तमाम स्कीम का दीदी का साथों साथ ही कार्ड जो हुआ है, ये तमाम स्कीम गरीबों के लिए ममता बनर्जी कर रही है। लॉकडाउन में यहाँ पर जो काउंसलर है, यहाँ पर लॉकडाउन में जो काउंसलर है, उनका सिपाही अमीरुद्दीन बॉबी, ममता बनर्जी का सिपाही अमीरुद्दीन बॉबी जो काम किए 54 वार्ड में, लॉकडाउन में घर घर पर चावल, एक आदमी को तकलीफ नहीं हुआ, घर घर में हर एरिया में आया कि उन्होंने यहाँ के काउंसलर चावल, आटा, तेल, चीनी, हर चीज सब तमाम लोग काम किए हैं। 2 रुपया करके चावल जो दिया था है, तो एक इंटरव्यू में बोला था कि ये चावल जो है कुत्ता लोग खाता है। 2 रुपया चावल जो खाता है, दीदी जो 2 रुपया चावल दे रही है, वो कुत्ता लोग खाता है। तो इससे बड़ा कमीना आदमी कौन होगा? जो गरीब आदमी 2 रुपया चावल खा रहा है, उसको कुत्ता बनाया जा रहा है। अरे तुम्हारा औकात क्या है? तुम अपना औकात को देखो पहले। मगरब बंगाल अमान शांति है। नरेंद्र मोदी क्या काम किया पूरे देश में? कोई काम ऐसा नहीं किया। मगरब बंगाल का अमान शांति रखने के लिए ममता बनर्जी को यहाँ का बंगाल का अमान चाह रहा है, ममता बनर्जी रहे। ममता बनर्जी को बहुत सारे साथी छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें 24-25 लोग शामिल हैं।
जो छोड़ के चले गए हैं वो अच्छा हुआ निकल गए। अब जो बचे हैं सॉलिड उनके पास बचे हैं। तो जो छोड़ के गए वो कैसे? वो सब हारेंगे, वो सब हारेंगे। कचड़ा चले गया है, कचड़ा चले गया है, वो सब हारेंगे। सुनिए जितने खड़े हुए ये मिर्जाफर शुभेंदु अधिकारी वो लाख वोट से हारेंगे। ये राजीव कुमार ये सब हारेंगे क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी का केसेस है। 54 नंबर जो वार्ड है यहाँ पर जो रहते हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी को खड़ा कर दिए तो अमृतदीन बॉबी से वो नहीं सकेगा। ये ममता बनर्जी को हराना बहुत बड़ी बात है। लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, अपडेट चल रहा था। अब सवाल ये उठ गया है कि दिलीप घोष ने जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया, ममता बनर्जी के लिए कहा हाफ पैंट पहनना चाहिए, मुझे लगता है कि किसी पुरुष को इन तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठ गया है कि पहले चरण का जो 30 सीटों पर चुनाव होना, जिसमें बांकुरा, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर के कुछ हिस्से आते हैं, उन जगहों पर पुरुलिया के कुछ हिस्से आते हैं, उन जगहों पे जो पहले चरणों का चुनाव होना है उसका चुनाव प्रसार का जो है आज 5 बजे शेष हो जाएगा और उसके बाद जो है वहां पर जो है 27 को पोलिंग होगी। अब उसके बाद जनता किसके साथ होगी वो तो देखने वाली बात है, मगर जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो अलग है और मेन स्ट्रीम की मीडिया की रिपोर्ट अलग है। जनता क्या कह रही है वो आप सुन रहे हैं और जनता क्या एक्सपेक्ट कर रही है वो ममता बनर्जी शायद समझ रही है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।